हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे कि गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है और इसमें पढ़ेंगे कि लेंस क्या है, लेंस के कितने प्रकार हैं तथा लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं इस टॉपिक में, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि लेंस क्या है। तो लेंस की परिभाषा ध्यान से सुनिए। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों द्वारा, ध्यान सुनिए, सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों द्वारा घिरे अपवर्तक माध्यम को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। मान लीजिए एक गोलीय पृष्ठ हमारा इस प्रकार है, दूसरा गोलीय पृष्ठ हमारा इस प्रकार है, तो जो ये हमारी आकृति बनी यही क्या कहलाएगी? लेंस। ध्यान से फिर से परिभाषा सुनिए कि सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों द्वारा घिरे अपवर्तक माध्यम को हम लेंस कहते हैं। लेंस का जो प्रकार होता है वो उसके स्वरूप यानी उसके आकार पर निर्भर करता है। आकार के अनुसार जो लेंस होता है वो हमारा 6 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमारा लेंस है वो है उभयावतल या उभयोत्तल या उभयोत्तल भी इसको हम बोलते हैं। उभयोत्तल लेंस क्या है? पहला हमारा उभयोत्तल लेंस। उभय मतलब होता है क्या भैया? दोनों, और उत्तल मतलब उत्तल, और लेंस का मतलब आप लोग जानते ही हैं। यानी इसकी परिभाषा अगर पूछ ले कोई कि उभयोत्तल लेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। जिसके दोनों जो गोलीय पृष्ठ हो वो क्या हो? उत्तल हो, उन्हें हम बोलते हैं उभयोत्तल। एक गोलीय पृष्ठ हमारा ये हो गया और एक गोलीय पृष्ठ हमारा ये हो गया। ये जो हमारा इस प्रकार से जो लेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? समतल उत्तल लेंस। पहला आप समझ गए होंगे कि ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या होता है? उत्तल होता है, उसे हम उभयोत्तल लेंस बोलते हैं। जबकि दूसरा जो है हमारा वो आप देखिएगा ध्यान से, समतल उत्तल लेंस या समतलोत्तल लेंस, या हम उसे क्या बोलते हैं? समतलोत्तल लेंस। यानी ऐसा लेंस जिसका, अब देखिए, समतल मतलब कोई एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। क्या बोलेंगे? समतलोत्तल लेंस। यानी मान लीजिए हमारा लेंस है, इसका एक पृष्ठ क्या है? एक समतल है और दूसरा पृष्ठ हमारा ये उत्तल है। इस प्रकार से जो लेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? समतलोत्तल लेंस बोलते हैं। अब तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरा जो हमारा लेंस है वो क्या है? उत्तल अवतल लेंस। क्या? उत्तल अवतल लेंस। उत्तल अवतल लेंस। अब उत्तल अवतल लेंस क्या होता है? नाम से ही आप जान जाएंगे कि ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या हो भैया? उत्तल हो। मान लीजिए ये हमारा एक पृष्ठ क्या है? उत्तल है, तथा दूसरा पृष्ठ क्या हो? अवतल हो। दूसरा पृष्ठ क्या हो? ये अवतल हो। इस प्रकार से जो हमारा लेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्तल अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? उत्तल अवतल लेंस। और चलिए देखते हैं चौथा लेंस हमारा क्या है। चलिए देखते हैं अब हम चौथा लेंस जो वो है हमारा वो कौन सा है। अब हमने उत्तल लेंस पर आधारित 3 लेंसों को पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम अवतल लेंस पर आधारित 3 लेंसों को। तो इसमें जो हमारा चौथा वो क्या है? उभयावतल या उभयावतल लेंस। क्या बोलेंगे उसको हम? उभयावतल लेंस, यानी उभय और अवतल लेंस। उभय अवतल लेंस यानी ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल हो। क्या हो भैया? दोनों पृष्ठ अवतल हो। मान लीजिए ये एक पृष्ठ ये हो गया और दूसरा पृष्ठ ये हो गया। इस प्रकार से जो हमारे लेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उभयावतल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
उभयावतल, उभय मतलब भैया होता है दोनों, और अवतल मतलब आप लोग जानते हो कि ऐसा तल जिसका क्या हो, एक पृष्ठ जो परावर्तक तल हो वो क्या हो, दबा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। यानी इस प्रकार से जो लेंस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, उभयावतल लेंस बोलेंगे। अगला जो है वो हमारा पांचवा जो लेंस है वो है समतल अवतल लेंस। कि अभी हमने पढ़ा था इसे समतल उत्तल लेंस, अब पढ़ेंगे हम समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस। अब समतल अवतल लेंस क्या होता है भैया, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा लेंस जिसका एक तल समतल हो, क्या हो, एक तल समतल हो तथा दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, दूसरा तल क्या हो, अवतल हो। यानी इस प्रकार से अगर कोई लेंस हमें दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा कि ये कौन सा लेंस है, समतल अवतल लेंस है। कौन सा है, समतल अवतल लेंस। और छठा और आखिरी जो लेंस का प्रकार है वो हमारा है कौन सा लेंस, ऐसा लेंस जिसका एक तल क्या हो, समतल हो तथा दूसरा तल उत्तल हो, क्या हो, उत्तल अवतल लेंस या अवतलोत्तल लेंस भी इसको हम बोल सकते हैं, अवतलोत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, अवतलोत्तल लेंस। यानी पहला तल क्या हो, अवतल हो, दूसरा हमारा उत्तल हो। इसको देखिएगा, ऐसा लेंस जिसका एक तल क्या हो, अवतल हो और दूसरा क्या हो, उत्तल हो, क्या हो, एक अवतल हो दूसरा उत्तल हो। तो इस प्रकार से जितने भी हमें लेंस मिलेंगे उसका नाम क्या होगा, अवतलोत्तल लेंस होगा। उम्मीद करते हैं ऐसी कि आपको ये सब 6 प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप देख के पहचान ले जाएंगे कि कौन सा लेंस है। अब चलिए देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं, उनको देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये हमने आपको दोनों प्रकार के लेंस बता दिया है। पहला क्या है हमारा, समतल लेंस, और दूसरा क्या है भैया, तो समतल नहीं, माफ कीजिएगा, पहला है उत्तल लेंस, दूसरा क्या है, अवतल लेंस। और एक और लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं समतल लेंस भी बोलते हैं। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो, उसमें बनेंगे तो इन्हीं दोनों लेंसों से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों लेंसों को हम पढ़ते हैं। देखिए पहला हम इसलिए इसको दोनों बनाए हैं कि दोनों चित्र, क्योंकि जो परिभाषाएं हैं वो दोनों लेंसों की एक ही होंगी। इसे हम आपको इस चित्र के द्वारा दोनों परिभाषाओं को समझा देंगे। चलिए देखते हैं जो हमारा पहले परिभाषा है, जो पहली डिफिनीशन है। जैसे पहली जो डिफिनीशन वो हमारा क्या है, प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि लेंसों में प्रकाशिक बिंदु क्या होता है, बताइए। तो प्रकाशिक बिंदु किसी भी लेंस का वह बिंदु होता है जिसके द्वारा जो भी प्रकाश किरणें आती हैं वो बिना रुके हुए या उनका बिना किसी प्रकार का अपवर्तन आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश किरणों का अपनी मार्ग से हट जाना या विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो जो हमारा प्रकाशिक बिंदु है, यहाँ से जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो क्या होती है, बिना उनका अपवर्तन हुए वो सीधे जिस रूप से आते हैं, जिस दिशा में आती हैं उसी दिशा में सीधे वो निकल जाती हैं। और ये जो होता है हमारा प्रकाशिक बिंदु, ये लेंस के बीचों बीच में होता है। इसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। या यही क्या है हमारा, दोनों लेंसों में जो ये मिड पॉइंट है, यही क्या हमारा प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे के सीधे वैसे निकल जाएगी। तो अगर कोई पूछ ले प्रकाशिक बिंदु क्या होता है तो आप बता दीजिएगा कि किसी भी लेंस का वह बिंदु जिससे प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है पूछा जाता है अक्सर, वो है हमारा वक्रता केंद्र।
क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, जो हमारे लेंस होते हैं, लेंस की परिभाषा हमने अभी वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि लेंस क्या होते हैं, दो गोलीय पृष्ठों के योग से मिलकर बने होते हैं। तो जो हमारे दोनों गोलीय पृष्ठ होते हैं, जो उन दोनों गोलीय पृष्ठों का जो केंद्र होता है वही क्या होता है, हमारा उस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है, इसको अगर हम कल्पना करें कि ये का है, एक प्रकार का गोला है और दूसरा भी ये हमारा क्या है, एक प्रकार का गोला। तो ये गोले का कहीं ना कहीं क्या होता है, केंद्र होता है। आप लोग पढ़े होंगे दर्पण में, दर्पण के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ होता है, इसका जो भैया क्या होता है, वो केंद्र होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है भैया, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको हम देखिए भैया, लेंस में क्या होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि इसके जो पृष्ठ होते हैं वो दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर बने होते हैं, इसलिए जो हमारे लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या होती है वो दो होती है, एक को हम C1 से एक को C2 से डिनोट करते हैं। तो ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसमें भी देख लें तो भैया इसका जो यहाँ पे कहीं पे एक होगा और दूसरा यहाँ कहीं पे होगा, ये C1 C2, ये हमारे क्या हो गए, वक्रता केंद्र हो गए। अगर कोई पूछ ले वक्रता केंद्र क्या होता है तो आप सीधे सीधे परिभाषा बताइएगा कि जो हमारा लेंस होता है जिस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उन गोलीय पृष्ठों के केंद्र को हम उस लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं या वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि दोनों वक्रता केंद्र को, जो हमारे लेंस होते हैं उसके क्या होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस लेंस के मुख्य अक्ष कहलाती है। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, यही क्या है, इस लेंस की हमारा क्या है भैया, मुख्य अक्ष है। इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही क्या है, इस लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। तो उम्मीद करते हैं भैया कोई मुख्य अक्ष पूछ ले तो इसको आप बता दीजिएगा कि दोनों लेंस की दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, फोकस। चौथा जो हमारा पॉइंट वो क्या है, फोकस है। फोकस की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए फोकस जो होता है, जैसे आपने दर्पण में पढ़ा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या होता है, हमारा फोकस होता है। ठीक उसी प्रकार लेंस में भी होता है कि जो हमारा मुख्य अक्ष होता है, इसके समांतर जो भी किरणें आती हैं, मान लीजिए ये कोई किरण है, ये क्या है, आती है इस मुख्य अक्ष के समांतर, तो इन समांतर आने वाली किरणें, इनका क्या होगा, लेंस से जब ये गुजरेंगी तो इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या होंगी, मुख्य अक्ष के क्या होंगी, किसी न किसी बिंदु पर या तो जाके मिलेंगी या वहां पे आती हुई प्रतीत होंगी। जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें क्या होती है, ये अपवर्तन के पश्चात जाके कहीं न कहीं पे क्या होती हैं, मिल जाती हैं। ये अपवर्तन के पश्चात कहीं न कहीं जाके इस मुख्य अक्ष को उत्तल लेंस में हमेशा क्या होती हैं, जाके मिलती हैं। लेकिन जो हमारा अवतल लेंस होता है, यहाँ से जब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है, जब इसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो ये क्या होती हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे जाएंगी, यहाँ पर ये यहाँ पर जाएंगी मुख्य इस मध्य बिंदु तक, और यहाँ पे ये इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये क्या होंगी, यहाँ से ये ऐसे बाहर की तरफ ये निकल जाती हैं, यहाँ से क्या होती हैं, ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो यहाँ पे हमें ये मुख्य अक्ष पे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती हैं, लेकिन
ये हमें देखने में ऐसी प्रतीत होती हैं कि ये कहीं न कहीं पीछे क्या होती हैं, यहाँ पे आके ये मिल रही होती हैं। तो यही जो हमारा पॉइंट है वही क्या होता है, फोकस कहलाता है। ध्यान से सुनिए परिभाषा फोकस की, फिर से बता दे रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। तो इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अगली जो परिभाषा है मुख्य, वो हमारी क्या है, फोकस दूरी। क्या है अगली परिभाषा, फोकस दूरी। तो इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिए कि मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु के बीच की दूरी, जो मुख्य फोकस है ये और जो प्रकाशिक बिंदु ये ओ है, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस और मुख्य प्रकाशिक बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस और ये क्या है भैया, बीच का पॉइंट क्या है, प्रकाशिक बिंदु और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।